9 लोग का जो विश्वास था वो बड़ा तो था पर मतलबी विश्वास था। लेकिन वो एक व्यक्ति जो 10वां हम लोग देखते कि वो लौट के आया, यीशु मसीह को धन्यवाद किया, यीशु मसीह के आगे दंडवत किया, वो इंसान बड़ा विश्वास भी दिखाया और परमेश्वर को उसने क्या किया, धन्यवाद देने के लिए लौटकर वापस प्रभु के पास आया। लेकिन वो 9 लोग वापस आए नहीं, यानी उनको यीशु नहीं चाहिए था, उनको यीशु मसीह का उद्धार नहीं चाहिए था, यीशु मसीह का वो पवित्र वचन नहीं चाहिए था जिसके द्वारा उनका जीवन पवित्र होता था। वो लोग ने क्या हुआ, सिर्फ उनका शरीर शुद्ध हुआ पर उनका जीवन, उनका मन वो शुद्ध होना चाहिए था। वो तो यीशु करेगा, उसका वचन करेगा, वो लोग को वो नहीं चाहिए था। जो उनको चाहिए था, ऊपर की जो शुद्धिकरण उनको चाहिए था, ऊपर की जो चंगाई चाहिए था, वो लेकर वो लोग चले गए। लेकिन उनका विश्वास कैसा था, बहुत बड़ा विश्वास पर मतलब का विश्वास। जय मसीह की। आज का हमारा विषय है बड़ा विश्वास पर मतलब का विश्वास, ग्रेट फेथ बट सेल्फिश फेथ। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस विषय के लिए जो आपने हमें दिए हैं। आपके दास को पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर इस वचन को अच्छे एक्सप्लेन करने में मदद सहायता करना और इस वचनों के द्वारा हर एक सुनने वाले भाई बहनों को आप आशीष करना करेंगे। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, यदि आपने हमारे चैनल बेतल प्रार्थना भवन, इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े और शैतान का राज नष्ट हो। आपके जो भी सवाल है आप कमेंट कीजिए ताकि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जवाब दे सकें। आइए हम लोग संदेश में जाते हैं। आज का जो हमारा संदेश है, बड़ा विश्वास पर मतलब का विश्वास। कई बार बाइबल के अंदर ऐसा विश्वास भी देखा गया है जो बड़ा विश्वास तो होता है पर केवल मतलब का विश्वास, यानी उनका जो काम है, यानी जो कुछ उन्हें परमेश्वर से चाहिए उतने के लिए उन लोग विश्वास दिखाते थे। आज हम लोग दोनों चीजों को देखेंगे बाइबल से कि कैसा वो विश्वास है जो बड़ा है और वो मतलब का विश्वास कैसा होता है। ये सब चीजों को हम लोग बाइबल से देखेंगे। तो आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मत्ती उसका 8वां अध्याय 8 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं उस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है, और जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। सूबेदार, ये व्यक्ति का एक कर्मचारी जो है वो लकवे से पीड़ित होता है। ये व्यक्ति वहां पर यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करता है कुछ लोगों को बेचकर कि मेरा जो सेवक है उसको चंगा करे। यीशु मसीह ऐसा कहता है कि मैं उसे आकर चंगा करूंगा, यानी तुम्हारे घर पर आकर उसे मैं चंगा करूंगा। लेकिन वो सूबेदार ये कहता है कि आप मेरे पास आए उस योग्य मैं नहीं हूं, और मैं भी आपके पास आऊं उस योग्य भी मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरे हाथ के नीचे बहुत सारे नौकर चाकर हैं और बहुत सारे सैनिक हैं जिनको मैं काम देता हूं, वो लोग वैसा करते हैं। यीशु मसीह ये बात को सुना और वो यीशु मसीह को सूबेदार कहता है, आपको वहां पर आने की, मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है, पर यहीं से अपने मुख से आप कह दे तो मेरा सेवक जो है लकवा से जो पीड़ित है वो चंगा हो जाएगा। ये बात सुनकर यीशु मसीह को बहुत अचंभा हुआ कि उसने एक बहुत बड़ा विश्वास दिखाया और यीशु मसीह ने उस लकवे की रोगी को चंगा भी कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग यहाँ पर एक सूबेदार का एक बहुत बड़ा विश्वास देखते हैं और उसके द्वारा उसकी जो कर्मचारी होता है वो भी चंगा हो जाता है। लेकिन ये विश्वास के अंदर हम लोग एक चीजों को देखते हैं कि यीशु मसीह को वो अपने घर में आने के लिए मना करता है और वो ये भी कहता है कि मैं भी आपके पास आने योग्य नहीं हूं, क्योंकि वो पाप में था। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसने विश्वास तो दिखाया लेकिन यीशु मसीह को अपने घर में आने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं पाप के अंदर हूं और शायद वो आगे भी पाप में जीवन जीना चाहता था। इसके वजह से उसने यीशु मसीह को तो अपनाया नहीं, पर उसको यीशु मसीह पर यह विश्वास था यदि वो अपने मुंह से कह देगा एक शब्द तो मेरा जो सेवक है वो चंगा हो जाएगा, जो कि वो चंगा हो गया। लेकिन इसने यीशु मसीह को अपने घर में आने नहीं दिया।
सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग को एक सोच मिलता है, एक देखने मिलता है एक बातों को कि यीशु मसीह से तो इन्होंने अपना काम निकलवा के ले लिया, यानी उसका जो सेवक को चंगा करने का था वो करवा के ले लिया, पर यीशु मसीह को तो उसने ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह की बातों को ग्रहण नहीं किया, उसने स्वर्ग में जाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, बस उसके कर्मचारी को चंगा होना था, इसके वजह से उसने केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक बड़ा विश्वास तो देखते हैं पर मतलब का विश्वास देखते हैं, यानी उसको यीशु मसीह नहीं चाहिए था, पर यीशु मसीह के द्वारा उसको उसके सेवक के लिए चंगाई चाहिए था कि यीशु मसीह चमत्कार करे और उनके कर्मचारी को चंगा करे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कई लोग इस दुनिया के अंदर ऐसे हम लोग को मिलते हैं जो लोग यीशु मसीह के द्वारा बहुत सारे अपना काम निकलवा के लेते हैं, यानी उनको चंगाई चाहिए रहता है, इसलिए वो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह चंगाई प्राप्त करके वो लोग लौट जाते हैं। और कई लोग ऐसे जिनको नौकरी नहीं, या जिनको बिजनेस करना है, या जिनकी अलग अलग समस्या है, वो सभी लोग अपना अपना विश्वास दिखाते, पर कितने के लिए, किस चीजों के लिए वो लोग विश्वास दिखाते हैं। कोई चंगा होने के लिए अपना विश्वास दिखाता है, वो बड़ा विश्वास होता है। कोई लोग अपने नौकरी पाने के लिए विश्वास दिखाता है, तो कोई लोग अपने बिजनेस को बढ़ोतरी करने के लिए विश्वास दिखाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग को संतान नहीं होते, वो लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमें संतान दिलवा सकता है, वो चमत्कार कर सकता है, तो कुछ लोग उसके लिए विश्वास करते हैं। कुछ लोग गरीबी में रहते हैं या कर्जे में रहते हैं, तो वो लोग ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मुझे कर्जे और गरीबी से निकालने के लिए ताकतवर है, इसलिए वो लोग उसी चीज के लिए विश्वास दिखाते जो चीज उनको चाहिए रहता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे हम लोग सूबेदार को देखते हैं, एक बहुत बड़ा विश्वास वो दिखाता है, लेकिन यीशु मसीह को तो अपने घर में आने को साफ मना करता है। सोचिए, कोई इंसान आपकी मदद लेना चाहे और आपको बोले कि मुझे यहीं पर रास्ते पर ही मुझे वो मदद दे दो, आपको मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है और मैं भी आपके पास आने की जरूरत नहीं है। सोचिए आपको कैसा लगेगा कि कोई इंसान आपका मदद तो चाहता है पर आपको घर में बुलाता ही नहीं, आपको सम्मान करता ही नहीं, आपको प्रेम करता ही नहीं, आपको आदर ही नहीं करता है, कुछ आपकी सेवा ही नहीं करते। सोचिए, यीशु मसीह को घर पे बुलाकर उसने एक गिलास पानी तक नहीं दिया, लेकिन हम लोग देखते हैं फिर भी यीशु मसीह ने उनके कर्मचारियों को चंगा किया, क्योंकि उसने एक बड़ा विश्वास दिखाया, लेकिन वो मतलब का विश्वास था। फिर भी बाइबल बताती है कि जो मांगता है उसे मिलता है, क्योंकि परमेश्वर धनी है, वो कृपालु है, वो दया का धनी है। जो कोई भी जाति का इंसान आकर अगर यदि उससे कुछ मांगे तो वो ना दे ऐसा होता नहीं है, वो जरूर देता है। लेकिन यहां पर हम लोग को साफ देखने मिलता है, जो इंसान यीशु मसीह को अपने घर में आने दे रहा नहीं है, पर उसने क्या किया, यीशु मसीह को बोला जहां पर आप है वहीं से बोलकर मेरे कर्मचारी को क्या करो, चंगा कर दो। यीशु मसीह को कर दिए चंगा। लेकिन आप सोचिए, ये कितनी दुख की बात है कि यीशु मसीह उनके घर में आना चाहते थे और वो बोले भी कि मैं उसे आकर चंगा करूंगा, लेकिन इसने उसको आने से रोक दिया, क्योंकि इससे सिर्फ इस सूबेदार को सिर्फ यीशु मसीह से वो चमत्कार चाहिए था जिसके द्वारा उसका कर्मचारी चंगा हो जाए। उसको यीशु मसीह नहीं चाहिए था, यीशु मसीह का वो उद्धार नहीं चाहिए था जिसके द्वारा वो स्वर्ग में जा सके, यीशु मसीह का वो पवित्र वचन नहीं चाहिए था जिसके द्वारा वो पवित्र हो सके, उसको बाकी कुछ भी चीज नहीं चाहिए था, केवल वो ये चाहता था कि यीशु मसीह अपने शब्दों से उसके कर्मचारी को चंगा करे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो लोग विश्वास तो दिखाएंगे पर अपने मतलब के लिए एक बहुत बड़ा विश्वास दिखाएंगे, यानी जो कुछ उनको चाहिए वो लोग उसी विषय में वो लोग बड़ा विश्वास दिखाएंगे और प्राप्त भी कर लेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो हर चीजों में धनी है, वो तो हर चीजों को देता ही है। पर क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है? कभी नहीं। ये विश्वास उसको चंगाई दिला सकता है, उसको नौकरी दिला सकता है, उसको शादी के लिए लड़का या लड़की दिला सकता है, यदि संतान नहीं उनको संतान दिला सकता है। ऐसा विश्वास यदि किसी को घर नहीं है तो उसको घर भी दिला सकता है, बहुत कुछ दिला सकता है। पर ऐसा विश्वास जो बड़ा विश्वास तो कहलाता है पर मतलब का विश्वास है, ये विश्वास कभी एक इंसान का उद्धार नहीं करवा सकता, उसको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। मैं आगे आपको बताऊंगा उसका कारण क्या है करके। आइए हम लोग एक और वचन पढ़ते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लूका उसका 17 अध्याय 12 से 18 तक। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था।
इस पर यीशु ने कहा, क्या 200 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? यीशु मसीह एक गांव में प्रवेश होते हैं। वहां पर उसको 10 कोढ़ी के रोग से पीड़ित लोग उनको मिलते हैं। ये 10 लोग दूर खड़े रहकर यीशु मसीह को ऊंचे शब्द से कहते हैं, हे प्रभु, हे स्वामी, हम पर दया करके हमें इस कोढ़ से शुद्ध कर, हमें चंगा कर। यीशु मसीह उन पर दया करता है। आपको मैं बता दूं, उस समय जो वो टाइम था, जो यीशु मसीह के समय था और उसके पहले भी, ये कोढ़ का जो रोग है एक बहुत बड़ा रोग माना जाता था, अशुद्ध रोग माना जाता था। और जिस किसी को कोढ़ होता था उनको अलग रखे जाते थे, सेपरेट रूम में। लोग उनसे मिलना जुलना भी नहीं रखते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 लोग ये कोढ़ से पीड़ित होकर बहुत ही दुखी थे वो लोग। लेकिन जब यीशु मसीह को उन्होंने देखा तो उन लोग ने उनको अंदर एक आशा आया कि ये प्रभु जो है, जो लोगों को चंगाई कर रहा है, मुक्ति कर रहा है, लोगों का भलाई कर रहा है, हमें भी क्या करेगा? वो जरूर चंगाई देगा। इसलिए वो लोग ऊंचे शब्द से, एक दर्द भरे आवाज से वो लोग यीशु मसीह को पुकार कर बोला, हे स्वामी, हे प्रभु, हम पर दया कर, हमें शुद्ध कर। यीशु मसीह बोला, जाओ तुम याजकों को सबको दिखाओ कि तुम शुद्ध हो गए करके। जैसे वो लोग जाने लगते हैं 10 लोग, तो वो लोग रास्ते में क्या हो जाते हैं? यीशु मसीह के शब्द के वजह से, यीशु मसीह के उस चमत्कार के वजह से, जो उसने अपने मुख से कहा होता है, उस बातों से उनके जीवन में अद्भुत कार्य होता है और वो 10 कोढ़ी लोग पूरी तरह से चंगे हो जाते हैं। ऐसा होता है, वो 10 में से एक व्यक्ति जब वो देखता है कि मैं चंगा हो गया है, चलते चलते वो देखता है कि मैं चंगा हो गया हूं, मैं शुद्ध हो गया हूं, तो वो वापस लौट के यीशु मसीह के पास आता है, मुंह के बल गिरता है, उसको दंडवत करके धन्यवाद देता है। यीशु मसीह बोलता है, क्या तू अकेला ही चंगा हो गया? बाकी वो 9 लोग चंगे नहीं हुए? क्या पूरे 10 लोग चंगे नहीं हुए थे? तो वो 9 लोग कहां पर है? तो यहां पर वो यीशु मसीह बोलते हैं, ये व्यक्ति, ये परदेशी को छोड़ और कोई परमेश्वर की बड़ाई करने वाला क्या नहीं है? यानी वो 9 लोग जो थे, चंगाई को प्राप्त करके वो लोग वापस आए नहीं धन्यवाद देने के लिए, लेकिन उनका काम जैसे ही निकल गया, वो लोग वहां पर से चले गए, वापस कभी लौट के यीशु मसीह के पास नहीं है। यहां पर हम लोग को देखने क्या मिलता है? यहां पर भी एक बड़ा विश्वास है, जबकि उस समय के अंदर शायद इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर में वो सामर्थ्य जो उनको चंगाई कर सकता है। मैं बचपन में इस बीमारी के बारे में बहुत सुनता था कि ये बीमारी बहुत ही बुरा बीमारी है, लोग ऐसे बीमार व्यक्ति के पास जिनको कोढ़ है नहीं जाते, उसके लिए ठीक इलाज भी कुछ नहीं था। मैं बचपन में ऐसा बहुत सुनता था। तो आप सोचिए, यीशु मसीह के टाइम में, उस समय में ये बीमारी कितना बढ़कर मानते होंगे, कितने लोग इस बीमारी से डरते होंगे, ऐसे लोगों से कितनी दूरी बनाते होंगे। लेकिन ये लोग ने एक बहुत बड़ा विश्वास दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 ने बहुत बड़ा विश्वास दिखाया और उनको चंगाई मिल भी गई। यीशु मसीह ने उनको छुआ भी नहीं और यीशु मसीह ने उनको किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा नजदीक लाके बोला, अभी मैं तुमको चंगा करता हूं, वैसा भी नहीं बोला। बोला तुम जाओ और याजक लोग को बताओ, सबको बताओ कि तुम शुद्ध हो गए। वो लोग ने ये विश्वास कर लिया कि जो यीशु मसीह बोला है जाओ, तो हमको जाना है। तो लोग जाते जाते रास्ते में वो लोग चंगे हो गए, उधर ही नहीं चंगे हो गए। वो लोग ने विश्वास किया, प्रभु बोला है मतलब हम लोग चंगे हो जाएंगे। तो लोग बिंदास निकल गए लोगों को बताने के लिए, और ऐसे ही हो गया, रास्ते पे वो लोग चंगे हो गए। पर यहां पर हम लोग को देखने क्या मिलता है? विश्वास तो उन 9 लोग का विश्वास, टोटल 10 लोग का विश्वास तो बहुत बड़ा था, लेकिन 9 लोग का जो विश्वास था वो बड़ा तो था पर मतलबी विश्वास था। लेकिन वो एक व्यक्ति जो 10वां हम लोग देखते कि वो लौट के आया, यीशु मसीह को धन्यवाद किया, यीशु मसीह के आगे दंडवत किया, वो इंसान बड़ा विश्वास भी दिखाया और परमेश्वर को उसने क्या किया? धन्यवाद देने के लिए लौटकर वापस प्रभु के पास आया। लेकिन वो 9 लोग वापस आए नहीं। इसका मतलब क्या है? विश्वास बड़ा था पर मतलब का विश्वास था। यानी उनको यीशु नहीं चाहिए था, उनको यीशु मसीह का उद्धार नहीं चाहिए था, यीशु मसीह का वो पवित्र वचन नहीं चाहिए था जिसके द्वारा उनका जीवन पवित्र होता था। वो लोग ने क्या हुआ? सिर्फ उनका शरीर शुद्ध हुआ पर उनका जीवन, उनका मन वो शुद्ध होना चाहिए था। वो तो यीशु करेगा, उसका वचन करेगा। वो लोग को वो नहीं चाहिए था। जो उनको चाहिए था, ऊपर की जो शुद्धिकरण उनको चाहिए था, ऊपर की जो चंगाई चाहिए था, वो लेकर वो लोग चले गए। लेकिन उनका विश्वास कैसा था? बहुत बड़ा, बड़ा विश्वास पर मतलब का विश्वास। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी मैं कहता हूं, यीशु मसीह के टाइम में नहीं, पर आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के दासों को बोलते हैं
मेरे लिए बीमारी के लिए प्रार्थना करो, मेरी नौकरी के लिए प्रार्थना करो, मेरे बिजनेस के लिए प्रार्थना करो, मुझे बच्चे होने के लिए प्रार्थना करो, मुझे नया घर मिलने के लिए प्रार्थना करो, बड़ा घर मिलने के लिए प्रार्थना करो, गाड़ी के लिए प्रार्थना करो। उनका विश्वास बहुत बड़ा रहता है। और ऐसा होता है, वो लोग जो विश्वास दिखाते हैं, उस विश्वास में परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार कर देता और उनको वो वस्तु उनको मिल भी जाती है। लेकिन ये विश्वास जो है, जो बड़ा तो है, पर जो मतलब का विश्वास है, ये कभी उनका उद्धार नहीं करा सकता, ये उनको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। केवल जिस चीज में उन्होंने विश्वास दिखाया वही चीज उनको मिल सकता है। ये 9 लोग यीशु मसीह को दोबारा नहीं मिले, धन्यवाद नहीं किया। सोचिए, आपसे कोई एक चीज को लेके जाता है, आप किसी की मदद करते, एक बड़ा मदद करते, और वो इंसान लौट कर कभी आपके पास आता ही नहीं है, आपको कभी थैंक्स बोलता ही नहीं, तो आपके मन में कितना दर्द होगा। ये तो आकाश पृथ्वी का सब कुछ बनाने वाला महान परमेश्वर है। ये 9 लोग अपने बड़े विश्वास के द्वारा चंगाई प्राप्त कर लिया, पर यीशु मसीह को प्राप्त नहीं किए, यीशु मसीह को धन्यवाद देने तक नहीं आए। तो सोचिए वो लोग कितने मतलबी थे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बताने का मेरा साफ यही मतलब है, कई लोग अपने कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है ये बात कि यीशु मसीह ही एक ऐसा परमेश्वर है जो मांगता है तो उसको वो दे देता है। इसके लिए कई लोग अपने अपने विश्वास को लेके आते, बड़े बड़े विश्वास लेके आते। किसके लिए? इसलिए नहीं कि वो लोग यीशु मसीह का उद्धार को पाए, इसलिए नहीं कि वो लोग यीशु मसीह को पाए, इसलिए नहीं कि वो लोग यीशु मसीह के वचनों को पाए, इसलिए नहीं कि वो स्वर्ग को प्राप्त करें। वो लोग इसलिए आते हैं कि वो लोग यीशु मसीह के द्वारा उनकी जो आवश्यकता है, उनकी जो जरूरत है, उसको वो लोग प्राप्त करें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये चाहता हूं कि आप और मैं, हम लोग ऐसा विश्वास वाले ना हो जो मतलब का विश्वास। विश्वास तो बड़ा है, पर मतलब का विश्वास आपको कभी उद्धार नहीं करा सकता। आप स्वर्ग में जा ही नहीं पाओगे। आपको पृथ्वी में तो जो मांगेगा मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने बहुतों को बहुत कुछ दिया। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया सूबेदार के बारे में, उसने भी बड़ा विश्वास दिखाया और यीशु मसीह ने उसके कर्मचारी को चंगा किया, जबकि वो इंसान ने यीशु मसीह को घर में तक नहीं बुलाया था। अगर आपको मुझे कोई ऐसा हरकत करता, अपने घर में आने से मना करता और हमारे से फायदा उठाना चाहता, तो हम लोग बहुत निराश हो जाते, दुखी होते। पर यीशु मसीह निराश नहीं हुआ, उसको जो चाहिए था वो दे दिया, क्योंकि हमारा परमेश्वर है ही ऐसा, जो मांगता है उसको वो दे देता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि यदि आपके पास कोई चीज परमेश्वर के द्वारा आपको मिलता है तो वो उद्धार नहीं है जो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। वो तो मांगते हैं हम अपने विश्वास दिखा के, जिस चीज को हमें चाहिए, जो चीज हमें चाहिए उसके लिए हम लोग विश्वास दिखाते हैं तो प्रभु हमको दे देता है, पर वो उद्धार नहीं है। उद्धार के लिए आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना होगा, उद्धार के लिए आपको यीशु मसीह के वचनों को मानना होगा, उद्धार के लिए आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा, तभी जाकर आपका उद्धार हो सकता है। ये लोग थोड़ी उद्धार पाए, ये लोग तो सिर्फ चंगाई पाए, उनकी जरूरतों की चीजों को वो लोग खाली प्राप्त किए हैं। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 2 अध्याय 23 से लेकर 25 तक। जब वो यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था और उसे आवश्यकता न थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे बाइबल के अंदर लिखा हुआ कि यीशु मसीह यरूशलेम में पर्व के समय थे और बहुत लोगों ने उनके नाम पर विश्वास किया, इसलिए क्योंकि वो जो चिन्ह चमत्कार दिखाता था उसके वजह से बहुत लोगों ने उनके नाम पर विश्वास किया। लेकिन बाइबल के अंदर लिखा हुआ यीशु मसीह ने अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि यीशु मसीह सबको जानता था। लिखा है कि उसको गवाही देने की जरूरत नहीं था कि कौन सा इंसान किस वजह से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहा है, किसका मन में क्या है, ये सारी बातें यीशु मसीह खुद जानता था। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां पर यीशु मसीह पर विश्वास बहुत लोगों ने किया बोलते, फिर भी यीशु मसीह उनसे प्रसन्न नहीं था और अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, उन पर उन्होंने भरोसा नहीं किया यीशु मसीह ने। यहां पर देखने मिलता है हमको यह बात कि लोगों ने चिन्ह के द्वारा, चमत्कार के द्वारा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। इसका मतलब है जब तक यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार कर रहा है तब तक वो लोग क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। जैसे बाइबल के अंदर लिखा है थोमा के बारे में, थोमा ने कहा जब तक मैं यीशु मसीह को देख नहीं लूं, अपनी उंगली मैं उस होल में ना डाल लूं जहां पर उसको खिला मारा था, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह वहां पर प्रकट होकर बोलते हैं
तूने मुझे देखकर विश्वास किया, धन्य है वो इंसान जो मुझे बिन देखे विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग केवल चमत्कारों को देखकर नहीं और केवल चमत्कार के लिए नहीं, पर उद्धार के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए वो लोग विश्वास करें। यही है मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोगों का विश्वास उद्धार के लिए नहीं रहता है। उनका यह विश्वास नहीं रहता कि यही एक ही मात्र परमेश्वर है, इसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं, ऐसा विश्वास नहीं रहता है। पर उनको ऐसा लगता है कि ये एक चमत्कारी परमेश्वर है, बस हम लोग को इनके पास जाना है और इनसे चमत्कार के द्वारा हमारी सारी जरूरतों को पूरा करके लेना है। तो कई लोग ऐसे विश्वास से यीशु मसीह के पास आते, जैसे यहां पर भी यरूशलेम में भी बहुत लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास दिखाया, पर यीशु मसीह वहां पर कोई प्रसन्न नहीं हुए, खुश नहीं हुए। वहां पर तो साफ लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने आप को उनके भरोसे छोड़ा ही नहीं, क्योंकि हर एक का मन वो जानता था। क्योंकि ऐसा विश्वास जो सिर्फ वो लोग चमत्कार पे करते हैं, ऐसा विश्वास उनका उद्धार नहीं कर सकता, उनकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। क्योंकि बहुत लोग उनकी जरूरतों के लिए विश्वास दिखाते थे, उनको यीशु मसीह जो चमत्कार करते थे उसके वजह से विश्वास दिखाते थे। वो लोग ऐसा विश्वास नहीं करते थे कि यीशु मसीह जो प्रचार कर रहे कि मैं स्वर्ग से आया हूं, तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूं और मैं तुम्हें स्वर्ग का राज का कथा सुनाता हूं, तो वो लोग ये सब बातों पर विश्वास नहीं किया। यहां पर लिखा है यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर विश्वास किया। इसी वजह से यीशु मसीह ने अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा, क्योंकि यीशु मसीह हर एक का मन जानता था कि ये विश्वास जो है उनका उद्धार कर ही नहीं सकता है। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। याकूब उसका 2 अध्याय 14 वचन। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर लिखा है यदि कोई भाई कहे मुझे विश्वास हो और वो कर्म ना करता हो तो बोलता है इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता। कई लोग हैं जो विश्वास इसलिए करते हैं कि यीशु मसीह उनके लिए सिर्फ चमत्कार दिखाए, उनकी समस्या का हल करे, उनकी जरूरतों को पूरा करे। इसलिए कई लोग ऐसे विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आते हैं। इसलिए हम लोग ने अभी इससे पहले जो वचन पढ़ा था कि बहुत लोगों ने यीशु मसीह के चिन्हों को देखकर विश्वास किया, पर यीशु मसीह उन बातों से प्रसन्न नहीं हुआ। उसने अपने आप को उनके भरोसे छोड़े ही नहीं करके लिखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहां पर ये जो हम लोग ने याकूब में अभी पढ़ा, यहां पर साफ लिखा है एक इंसान यदि कर्म ना करे तो ऐसा विश्वास उनका क्या लाभ लाएगा? वो उसका उद्धार कर ही नहीं सकता। ऐसा विश्वास कभी उद्धार नहीं करता, पर ऐसा विश्वास केवल यीशु मसीह से अपनी जरूरतों को हम पूरा करके लेते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको उद्धार चाहिए, यानी आपकी आत्मा, आपका शरीर पाप का क्षमा प्राप्त करना है और आपकी आत्मा स्वर्ग में प्रवेश करना है, तो उसके लिए जरूरी है उद्धार। और उद्धार तब हो सकता है जब आप कर्म करें। और कर्म क्या है? 2 विश्वास है, एक है बिना कर्म का विश्वास, एक है कर्म सहित विश्वास। कर्म सहित विश्वास यह है कि आप यीशु मसीह के वचनों को पालन करके, यानी उनकी आज्ञाओं को मानकर जो विश्वास आप दिखाएंगे, वो विश्वास आपका उद्धार कराएगा, आपके पाप की क्षमा करवाएगा और आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। यदि आप बिना कर्म के विश्वास दिखाते, यानी बिना वचन पालन करे विश्वास दिखाते, जैसे हम लोग ने देखा वो 10 करोड़ लोगों में से 9 करोड़ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए नहीं वचन पालन करने के लिए। जैसे हम वो सूबेदार को देखें कि यीशु मसीह को घर पे नहीं आने दिए, घर पे बुलाए नहीं, वो मना कर दिया, केवल उसको चंगाई चाहिए था, उसका कर्मचारी चंगा होना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे विश्वास होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ चमत्कार और अपनी जरूरतों के पूरा करने के लिए दिखाया जाता है, वो विश्वास। लेकिन ये 2 विश्वास में फर्क है। एक विश्वास जो बिना कर्म यानी बिना वचन का पालन करने का जो विश्वास है, वो विश्वास सिर्फ आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपको चंगा करेगा, पर उद्धार कभी नहीं कर सकता है। जैसे यहां पर हम लोग ने याकूब में पढ़ा, यदि कोई कहे मुझे विश्वास है और वो कर्म नहीं करता तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा विश्वास तो शैतान भी करता है। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। याकूब उसका 2 अध्याय 19 और 20 वचन। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर याकूब लिखता है कि तुझे विश्वास है एक ही परमेश्वर, तू अच्छा करता है। शैतान भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं। शैतान विश्वास ये करता है कि एक ही खुदा है और वही सबके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करते हैं। लेकिन जो शैतान जो विश्वास कर रहा है, वो विश्वास शैतान का उद्धार नहीं करवाया। शैतान स्वर्ग में नहीं जाने वाला है।
क्योंकि उसका जो विश्वास है, उसका विश्वास एक अलग विश्वास है, उद्धार वाला विश्वास नहीं है। इसलिए अगला वचन में ये लिखा है, हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। शैतान कोई अच्छे कर्म करता नहीं, यानी वो परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करता, इसके वजह से उसका उद्धार नहीं हो सकता। वो केवल ये विश्वास करता है कि परमेश्वर एक ही है, यीशु मसीह उद्धार करता है, वो विश्वास करता है कि वो उद्धार करता है, पर यीशु मसीह के पीछे नहीं चलता, यीशु मसीह की बातों पर नहीं चलता, यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानता। इसके वजह से शैतान को उद्धार नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई लोगों का विश्वास ऐसा ही है, उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला विश्वास, उद्धार करने के लिए विश्वास नहीं, कि वो ये नहीं चाहते कि मैं स्वर्ग में जाऊं। स्वर्ग में जाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म यानी परमेश्वर के वचनों को पालन करना पड़ेगा। कुछ लोग यीशु मसीह के चमत्कार लेने आते, यीशु मसीह की भलाई लेने आते, पर यीशु मसीह को लेने नहीं आते हैं, यानी यीशु मसीह की आज्ञाओं को पालन करने नहीं आते। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल के अंदर लिखा है, ऐसा विश्वास तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म बिना विश्वास जो है व्यर्थ है। यदि आप विश्वास दिखा रहे कि आपको बीमारी से चंगाई चाहिए, मिल जाएगा। आपको नौकरी चाहिए, इसके लिए आप विश्वास दिखा रहे, मिल जाएगा। आपको बिजनेस चाहिए, इसके लिए आप विश्वास दिखा रहे, मिल जाएगा। आपकी शादी नहीं हो रही है, इसलिए आप विश्वास दिखा रहे, वो भी हो जाएगा। परमेश्वर के पास आप जो चीज के लिए विश्वास दिखाएगा, परमेश्वर जरूर करेगा, आपके लिए वो चमत्कार करेंगे। लेकिन ये वाला विश्वास आपका उद्धार नहीं करा सकता, यानी आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकता। स्वर्ग में जाने के लिए जो उद्धार चाहिए, वो विश्वास कर्मों के साथ में दिखाना होगा, यानी आपको यीशु मसीह की जितनी भी आज्ञा है उसको मानना पड़ेगा और उसके साथ आपको विश्वास दिखाना होगा, जिसके द्वारा आपका उद्धार होगा। यीशु मसीह आपके जीवन में वास करेंगे, उसके द्वारा आप स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग वो विश्वास ना दिखाएं जो शैतान भी दिखा रहा है और जो सारी दुनिया दिखाती है। मतलब का विश्वास, बड़ा विश्वास तो होता है, पर विश्वास कैसा होता है? मतलब का विश्वास, यानी उनकी जो फायदा होना है, उनको जो फायदा चाहिए, जो परमेश्वर से चाहिए, उतने के लिए वो लोग विश्वास दिखाते और बोलते हैं हमें विश्वास है कि यीशु मसीह कर सकता है। जैसे वो सूबेदार ने कहा, प्रभु यहीं से कह दे, आपके मुंह से शब्द निकलेगा, मेरा सेवक घर पे ही चंगा हो जाएगा। तो उसका जो विश्वास, बड़ा विश्वास था, वो विश्वास से यीशु मसीह ने काम किया। पर क्या सूबेदार का उद्धार हुआ? क्या सूबेदार स्वर्ग में चढ़ा? क्या वो 9 लोग जो चंगाई प्राप्त करके यीशु मसीह को दोबारा मिले ही नहीं, क्या वो लोग स्वर्ग में प्रवेश हुए? क्या उनको उद्धार मिला? नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो लोग ने परमेश्वर के वचनों को ग्रहण नहीं किया, वो लोग ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वो लोग ने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार ही नहीं किया, केवल चमत्कार के लिए आया। और जितने लोग चमत्कार के लिए विश्वास दिखाते, उसके द्वारा हमको चमत्कार मिल सकता है, उद्धार कभी नहीं मिल सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं अभी आपको बाइबल से एक ऐसा व्यक्ति का विश्वास दिखाऊंगा जो विश्वास से परमेश्वर बहुत खुश हो गया, वो विश्वास से उसका उद्धार भी हुआ और उसी समय यीशु मसीह ने उसको स्वर्गलोक में उठा लिया, साथ में लेके चले गए। आइए हम लोग उस वचन को पढ़ते, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लूका उसका 23वां अध्याय 40 से लेकर 43 तक। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यीशु मसीह जब क्रूस पे लटके हुए थे तो उनके आसपास 2 साइड में 2 चोर लटके हुए थे। उसमें से एक चोर यीशु मसीह को निंदा करते हुए कहता है, यदि तू मसीह है तो खुद को भी बचा और हम दोनों को भी बचा ले। ये बात सुनकर दूसरा एक और चोर ने कहा, उससे डांटा, बोला तू ये क्या कह रहा है? बोला हम तो न्याय अनुसार हम लोग दंड पा रहे, यानी हम दोनों ने गलत किया, इस वजह से हम क्रूस पे आए। पर यीशु मसीह ने ऐसे कोई भी गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से वो क्रूस पे आना चाहिए, पर वो तो निर्दोष है। ये बात बोलकर उस चोर ने कहा, यीशु मसीह जब आपका राज आए तो मुझे स्मरण रखना। यीशु मसीह बात सुनकर बहुत खुश हुए। यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह उससे इतना खुश क्यों हुआ कि उसे उसी वक्त बोला कि तू मेरे साथ आज ही स्वर्ग लोक में प्रवेश करेगा? क्यों बोला? बाइबल में किसी को नहीं बोला, पर उसने ये चोर को बोला। पता है क्यों? ये चोर खुद भी क्रूस पर लटका हुआ, उसके हाथों में भी खेला है, पर उसने ये नहीं मांगा
जो दूसरा चोर ने मांगा कि हमें भी बचा, खुद को भी बचा, उसने ये नहीं बोला, उसने शारीरिक बात नहीं की। वो ये बोल सकता था, प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, मेरा बीवी है, बच्चा है, माँ बाप है, मुझे उनको मिलने जाना है, मुझे बचा लो, मुझे जिंदा रखो, इस क्रूस से उतरवा दो, ये वो बोल सकता था। पर उसने ये बात नहीं बोला। पर उसने कहा जब आपका राज आए तो मुझे स्मरण रखना। ये बात सुना क्योंकि उसको उद्धार चाहिए था। वो जानता था कि मुझे शरीर में एक दिन तो मरना ही है, पर मेरे आत्मा को उद्धार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपने पाप को भी कबूल किया कि मैं पापी हूं और उसी वजह से मैं क्रूस के ऊपर टंगा हूं, गलती करने की वजह से, पर मुझे अभी जरूरत है स्वर्ग में प्रवेश करने का। उसने एक अच्छा विश्वास दिखाया ऐसी स्थिति पर जब खुद ही यीशु मसीह भी क्रूस पर है। सोचिए आप, कौन विश्वास दिखा सकता है जिसका खुदा ही क्रूस पर मरने जा रहा हूं? ऐसे टाइम में कौन विश्वास कर सकता है यीशु मसीह के ऊपर? पर एक चोर तो निंदा किया, दूसरे चोर ने निंदा नहीं किया, पर उसने विश्वास किया कि सचमुच ये यीशु मसीह ही उद्धार करता है, जो मेरी आत्मा का उद्धार कर सकता है, जो मुझे स्वर्ग में लेके जा सकता है। उसका ये निस्वार्थ विश्वास, उसका विश्वास बड़ा भी था पर मतलब का विश्वास नहीं था, यानी शारीरिक चंगाई नहीं चाहिए था, उसको संसार के अंदर नहीं रहना था, पर उसको यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहना था। इसलिए उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह आपका राज आए तो मुझे स्मरण रखना, मेरी सूदी लेना करके बोला। यीशु मसीह बहुत प्रसन्न होकर बोला, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में जाएगा। सोचिए कितना अच्छा उस इंसान को एक अच्छा अवसर मिला, वो धन्य हो गया कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसको स्वर्ग में प्रवेश करने का मौका मिला। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप भी जैसा ये चोर ने विश्वास दिखाया वैसा विश्वास दिखाते हैं तो आप उद्धार भी पाओगे, यीशु मसीह को भी पाओगे और स्वर्ग भी पाओगे। लेकिन यदि आप सिर्फ चमत्कार के लिए विश्वास दिखाते हो या आपकी जरूरतों के लिए आप विश्वास दिखाते हो तो आपका जरूरत केवल पूरा होगा, आपके जीवन में केवल चमत्कार होगा, पर आपका उद्धार नहीं होगा। जैसे वो सूबेदार, जैसे वो 9 कोड़ी के लोग जो रिटर्न आए नहीं, और जैसे वो लोग जो यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह के चिन्ह को देखकर विश्वास किए थे, पर यीशु मसीह प्रसन्न नहीं हुआ, यीशु मसीह अपने आप को उनके भरोसे छोड़ा ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर को कोई खुशी नहीं थी। वो लोग विश्वास तो दिखाए, पर क्यों? केवल चमत्कार के लिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ऐसा विश्वास नहीं चाहता है, और याकूब भी कहता है ऐसा विश्वास कभी हमारा उद्धार नहीं कर सकता, हमारी जरूरत पूरा कर सकता है। देखिए, अन्य जाति लोग भी अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास दिखाते हैं तो उनके जीवन में चमत्कार होता है, वो बीमार चंगा हो जाता है, उन्हें संतान नहीं तो संतान मिलता है, शादी नहीं हुई तो शादी हो जाती है, घर भी मिलता है, बिजनेस मिलता है, नौकरी मिलता है। बहुत लोग विश्वास दिखाते हैं और जिस चीज के लिए लोग विश्वास दिखाते हैं उनको मिल जाता है। यदि आप उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए अगर आप विश्वास दिखाते हैं तो परमेश्वर आपको वही कार्य करके दिखाएंगे जैसा आपका विश्वास है। तो आज आप देख लीजिए, अपने आप को जांचिए, आपका विश्वास बड़ा है और मतलबी है तो सिर्फ आपका मतलब पूरा होगा। यदि आपका विश्वास बड़ा है और उद्धार के लिए आपका विश्वास है, कर्म सहित यानी वचनों को पालन करके आप विश्वास दिखा रहे हो और परमेश्वर का वचन पालन करना चाहते हो और ऐसा विश्वास आप दिखा रहे हो, तो निश्चय आपको चमत्कार के साथ साथ, हर जरूरत पूरा होने के साथ साथ आपको स्वर्ग भी मिलेगा। यह होता है विश्वास, निस्वार्थ विश्वास। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप वो सूबेदार की तरह नहीं, उस 9 कोड़ी के समान भी नहीं, और ना ही वो यरूशलेम में जो यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर विश्वास किए वैसा भी विश्वास नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कर्म सहित विश्वास करना, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके, उद्धारकर्ता स्वीकार करके, अपने जीवन में उसको जगह देकर और खुद उसके अधीन होकर आप विश्वास दिखाइए। ये विश्वास आपकी हर जरूरतों को भी पूरा करेगा और एक दिन आपको यीशु मसीह के साथ साथ स्वर्ग में भी बैठा देगा। मैं विश्वास करता हूं कि यह संदेश के द्वारा प्रभु आपके जीवन के अंदर बहुत आशीष करेंगे।